हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को हम पढ़ा रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका हम सारा कंसेप्ट लगभग दे दिए थे। इतना कंसेप्ट आप लोग को हम दे दिए थे कि इससे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज चलते हैं प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम लोग आज सॉल्व करना सीखते हैं। इसमें क्या है, आपका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखिए, मुख्य मान यदि आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव में देगा तो हम लॉन्ग प्रोसेस नहीं करेंगे। यदि 2 मार्क्स का देगा तब इसको हम लोग जो मेथड बताने जा रहे हैं उस मेथड से बनाएंगे। यदि ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा बताइए, पहले हम ऑब्जेक्टिव के तरह से इसको देख लेते हैं। यहां देखिएगा कि साइन इनवर्स 1/2 है। तो आप ये बताइए कि 1/2 माइनस छोड़ दीजिए, 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो इसका मान हो जाता है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 30 डिग्री को रेडियन में हम आप लोग को लिखने के लिए बताए थे कि 30 डिग्री को लिखा जाता है π/6। और यहां माइनस में है, यहां माइनस लगा देंगे। उसके बाद ये आपका यदि रेंज में है तो यही आपका मुख्य मान हो गया, और यदि ये रेंज में नहीं है तो इसको पहले आपको रेंज में लाना पड़ता है। तो आप साइन इनवर्स का रेंज आप लोग को हम बताए थे पूरी डिटेल में कि इसका जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। यानी -90 से +90 के बीच में -30 आता है। इसका मतलब ये रेंज में है, इसका मुख्य मान हो गया -π/6। जब ऑब्जेक्टिव में देगा तो अब इसको हम शॉर्ट में इसको सॉल्व कर देंगे, जो ऑप्शन में रहेगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। उसी प्रकार इसको भी हम लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। यदि ऑब्जेक्टिव में दे दे कि इसका मान निकालिए या मुख्य मान निकालिए, तो यहाँ √3/2 cos कितना डिग्री का मान होता है? √3/2 कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का होता है तो 30 को रेडियन में हम लोग लिखते हैं π/6 होता है होगा। अब इसका रेंज आप लोग को बताया गया था कि ये भी क्लोज इंटरवल होता है और 0 से π होता है। यानी 0 से 180 डिग्री की यदि रेंज में है तो आपका ये मुख्य मान कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो आप देखिएगा कि π/6 यानी 30 डिग्री जो आपका 0 और 180 के बीच में आता है। तो जब इसके रेंज में आ गया तो हम कह देंगे कि इसका मुख्य मान π/6 है। ठीक है, तो इसी तरह से यदि ऑब्जेक्टिव दे तो शॉर्ट में आपको बना के इसको टिक कर देना है, और यदि 2 नंबर में बनाने के लिए दे दे तो जो हम प्रोसेस अभी बताने जा रहे हैं उसी प्रोसेस से आप लोग पूरा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 1 से लेकर के 10 तक बिल्कुल यही सवाल है। थोड़ा सा रेंज देखिए, पॉजिटिव होता है तो रेंज देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही सवाल नेगेटिव में आ जाए तब उसको थोड़ा सा रेंज आपको देखना पड़ता है। उसके रेंज में ही उसका मुख्य मान कहलाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल जो भी सवाल है सब्जेक्टिव के रूप में बनाना है तो पहले इसको मानना है। तो चलिए इसको हम लेट कर लेते हैं। क्या है बाबू? साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या हो गया? थीटा। थीटा मान लिए इसको। अब आप खुद बताइए, ये जाएगा उधर, इधर इनवर्स में है तो उधर जाएगा तो बिना इनवर्स का हो जाएगा। इधर बचेगा -1/2, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब इसी पार्ट को हम इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर इसको उधर कर सकते हैं। इसको हम लिख लिए साइन थीटा बराबर हो गया -1/2। अब यहां से आपको क्या करना है, सिंपली जो लिखा हुआ इधर आप लिख लीजिए। बताइए कि 1/2 माइनस को आप भूल जाइए। 1/2 कितना डिग्री का मान है? साइन कितना डिग्री का मान होता है बाबू? तो ये साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 को रेडियन में हम कैसे लिखते हैं? π/, क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं। यदि नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। अब चेक कर लीजिए कि रेंज में है कि नहीं है। तो -30 डिग्री -90 और +90 के बीच में आता है, इसलिए आपका ये रेंज में है। इसलिए यहाँ साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। आप काट भी सकते हैं या काट के नहीं भी शो कर सकते हैं। इसका मतलब इसको कंपेयर कर दिए तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा
और थीटा का मान हो जाएगा -π/6। जो रेंज में है यहाँ पे हम बिलोंग्स टू लिख देंगे, इसका रेंज था क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 है ना। इसके रेंज में ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा वो -π/6 होगा। तो यहां पे आप पता करके लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना हो गया बाबू? -π/6। कंप्लीट। कोई दिक्कत होगा आप बोलिएगा, है ना। हम पूरे सवाल को सॉल्व करा देते हैं। ऐसे आप यदि एक सवाल हम बता दिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए, तो आप लोग 1 से लेकर 10 तक आराम से बना सकते हैं। एक नेगेटिव वाला हम बता देंगे तो 1 से 10 तक हम कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी हम जब बता रहे हैं तो यहाँ टोटल सवाल को हम सॉल्व करवाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए सेकंड लेते हैं। तो सेकंड जैसे आप फर्स्ट बनाए थे, बिल्कुल सेकंड उसी तरह से आपको बनाना है। फिर से क्या करना है बाबू? लेट करना है, यानी मानना है। तो जो यहाँ पे रेशियो है उसी को हम लोग मानेंगे। कॉस इनवर्स √3/2 बराबर क्या मानेंगे बाबू? थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। √3/2 बच गया इधर, उधर क्या हो गया बाबू? कॉस थीटा। ठीक है, अभी कॉस थीटा को हम इधर लिख लेंगे और √3/2 को हम इधर लिख लेंगे। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, देखना है कि कॉस यहाँ जो रेशियो है उसी को देखना है। कॉस है तो कॉस कितना डिग्री का ये मान होता है? 10th क्लास में सारे डिग्री का मान आप लोग सीख चुके थे। तो कॉस ये आपका 30 डिग्री का मान है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? π/6 लिखेंगे। अब देखिएगा कि π/6 मतलब 30 डिग्री है, इसका मतलब 0 से 180 के बीच में ये होता है, इसका मतलब ये रेंज में है। तो कॉस से कॉस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप काट के 100 भी कर सकते हैं, या तो सिर्फ कंपेयर करके इधर बच जाएगा थीटा और उधर बच जाएगा π/6। जो बिलोंग कर रहा है इसका रेंज क्या होता है? हम सारा रेंज बिल्कुल डिटेल में आप लोग को हम बता चुके थे। तो कॉस का जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के π तक, जो इसके रेंज में ये है, इसका मतलब कहलाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः कॉस इनवर्स √3/2 बराबर लिख सकते हैं, या का मुख्य मान क्या हो गया बाबू? π/6। ठीक है, तो 2 मार्क्स में देगा, यानी सब्जेक्टिव के रूप में देगा। तो इस प्रोसेस से इसको हम बनाएंगे। यदि 1 नंबर में यानी ऑब्जेक्टिव है तो बस इसको 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, जो नियम आपको हम फर्स्ट टाइम बता चुके हैं। अब चलिए तीसरा नंबर भी बता देते हैं आपको। फिर बिल्कुल सेम प्रोसेस मानेंगे हम। कॉसेक इनवर्स 2 बराबर क्या मानेंगे बाबू? थीटा। तो इधर चला जाएगा तो इधर 2 बचेगा, ये चला जाएगा उधर, तो कॉसेक थीटा। चलिए कॉसेक थीटा को हम इधर लिख लेते हैं, इधर बच गया 2। बस जो है वही उधर देखिए, ये है आपका कॉसेक थीटा। बोलिए कॉसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है बताइए? तो कॉसेक देखिए, कॉसेक 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। आप लोग को ये टेबल कम से कम याद रहना चाहिए। तो कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं बाबू? π/6। चलिए अभी कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट या कंपेयर कर देंगे, इधर थीटा बचेगा और उधर क्या बच जाएगा? π/6। जो देखिए इसके रेंज में है। इसका रेंज क्या बताए थे आप लोग को? बताइए आप। इसका रेंज बताए थे क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। इसमें नॉट एक्सेप्टेड कौन हो रहा था? 0, है ना। इसके रेंज में है, देखिए π/6 इसके रेंज में ही है, क्योंकि -π/2 90 डिग्री, -90 से +90 के बीच में +30 डिग्री आता है। इसका मतलब रेंज में है, तो इसका जो मुख्य मान कहलाएगा वो π/6 होगा। अतः कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर कितना आ गया बाबू? π/6, है ना। तो बस इसी नियम को आप लोग को फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है
2 मार्क्स में दे देगा तो इसको हम प्रोसेस से बताएंगे, जो प्रोसेस अभी बता चुके हैं, बिल्कुल इसी से प्रोसेस से आप लोग बना सकते हैं। जो यहाँ हम थीटा मारे, जरूरी नहीं आप थीटे मान सकते हैं, आप इसको बाई भी मान सकते हैं, है ना, बाई भी मान के इसको बना सकते हैं। तो हम जितना भी चैप्टर सॉल्व कराएं आप लोग को करवाते हैं, जितना भी सवाल को हम सॉल्व करवाएंगे आप लोग को, वो आप यहाँ तो हम आपको बना देंगे, बता देंगे, समझा के A to Z बढ़िया से बता देंगे। और आप लोग को क्या करना है, इसको रिवीजन करना है। जब तक आप लोग सारे सवालों को रिवीजन खुद से रिवीजन नहीं कीजिएगा, खुद नहीं बनाने की कोशिश करिएगा, तब तक आप लोग मैथ अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हम आप लोग को यही कहना चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पे हम बताएंगे आप लोग को, सिर्फ हमको फॉलो करते चलिए, हम पर ट्रस्ट करके आप लोग हर चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए और इसको खुद रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार कर दीजिए। कमेंट लाइक नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो तो देख लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद लेकिन लाइक नहीं करते। आप लोग लाइक कर दीजिए एक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 4th नंबर से हम लोग देखेंगे कि सारे सवाल देखिए नेगेटिव में है, तो नेगेटिव है तो घबराना नहीं है। आप लोग को ये रेंज बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। यदि आपको रेंज याद है तो आप इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी डायरेक्ट 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव रूप में जो हम प्रोसेस बता रहे हैं बिल्कुल वो प्रोसेस से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये ऑब्जेक्टिव पूछ देता है तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे। देखेंगे कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, माइनस को भूल जाइए। √3 tan कितना डिग्री का मान होता है, 12 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में हम लोग कैसे लिखते हैं, π/3। अब देखना है माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब बताइए रेंज में है कि नहीं। यदि रेंज में है तो यही आपका आंसर हो गया, तो बिल्कुल रेंज में है। आप लोग का रेंज बताए थे ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इसका मतलब -π/3 है तो -60 डिग्री है, तो -90 और 90 के बीच में ये आपका है ना। जब इस रेंज में है तो इसका मान हो गया -π/3। तो बार बार इस समझाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार एक ही चीज हम समझाएंगे तो वीडियो लंबा होता है, और ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं है। ठीक है, तो समझिए आप लोग। अब इसको सब्जेक्टिव रूप में बनाना है, तो सब्जेक्टिव रूप में बनाएंगे तो इसको हम लोग मानेंगे, है ना। तो क्या मानेंगे बाबू, tan इनवर्स -√3 बराबर क्या मानेंगे, थीटा। सिंपल। इधर देखिए tan इनवर्स है, उधर जाएगा तो बिना इनवर्स का हो जाएगा, इधर बच जाएगा -√3 बाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू, tan थीटा। tan थीटा को हम इधर लिख लेंगे, tan थीटा इधर हो गया, -√3 आपका इधर चला गया। अब बताइए जब इधर tan है तो आपको यही सोचना है कि tan कितना डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि tan 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/3। माइनस है, माइनस लगा दीजिए। तो -π/3 तो रेंज में है, -90 और +90 के बीच में तो ये आपका आता है। तो जब आता है तो यहाँ से tan कैंसिल आउट, तो थीटा का मान हो गया -π/3। ये रेंज में है, रेंज यहाँ लिख देना है। -π/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2। इसका रेंज में है तो हम कह सकते हैं कि यह tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान कितना हो गया बाबू, -π/3 हो गया। अब आइए इसमें, अब देखिए यदि ये ऑब्जेक्टिव पूछ देता, यहां नेगेटिव में आ गया, तो देखिएगा कि कॉस का रेंज जो होता था 0 से लेकर के पाई, इसमें आपको नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव सारा है, लेकिन यहाँ नेगेटिव में आ गया तो ये कभी रेंज में नहीं होता है। तो जब ये रेंज में नहीं होता है तो इसको पाई में से घटाए थे हम लोग, एक फॉर्मूला बताए थे कॉस का, कॉट का और सेक का। जब इसका रेंज में नहीं आता तो उसको रेंज में लाने के लिए हम लोग पाई में से उसको घटाते थे। तो बताइए 1/2 कॉस कितना डिग्री का मान है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, है ना। तो यही π/3 पाई में से घटा दिया जाता है तो रेंज में चला आता है। तो कितना हो जाएगा 3π, यानी घट जाएगा तो 3π में से 1π घटेगा तो 2π/, कितना हो जाएगा 3, है ना।
आप लोग बच्चा नहीं है, ये तो आप लोग समझते ही होंगे, भिन्न का जोड़ घटाव हो जाता है ना, तो इसको डायरेक्ट बना दिया जाता है। 3 एक कम 3 और 3 में से 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, 2 पाई बाई 3 हो गया। तो जब ऑब्जेक्टिव देगा तो बस इस तरह से हम इसको टिक कर देंगे। ये जो भी आया है आपका रेंज में ही आया है, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए पाई बाई 3 मतलब 60 और गुना कितना 2 यानी 120 डिग्री। तो इसका रेंज जो बताए थे कॉस का 0 से 180 था, यानी 0 से 180 के बीच में 120 डिग्री आता है या नहीं आता है? आता है। इसका मतलब ये रेंज में है, इसका मतलब इसका ये मुख्य मान हो गया किसका? कॉस इनवर्स -1/2 का। अब इसको सब्जेक्टिव रूप में बनाना है तो बस वही काम करेंगे, मानेंगे। ये हो गया आपका कॉस इनवर्स -1/2 बराबर क्या हो गया बाबू? थीटा। फिर चलते हैं अगले स्टेप पे, -1/2 ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर लिख लेते हैं, बराबर हो गया -1/2। फिर लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, कॉस कितना डिग्री का मान है बताइए? 1/2 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/3। क्या चीज में था? माइनस में, यहाँ माइनस लिख दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉस से कॉस काटेंगे नहीं, थीटा का मान -π/3 होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेंज में नहीं है। किसका रेंज में नहीं है? कॉस का रेंज में नहीं है। इसको रेंज में हम लोग पहले ले आएंगे, तो कॉस थीटा बराबर फिर से लिखेंगे कॉस, रेंज में लाने के लिए आप लोग को हम बताए थे कि पाई में से जो आता है उसको घटाया जाता है। तो आप घटाइए, माइनस को छोड़ दीजिएगा, माइनस नहीं लेना है। इसको रेंज में लाने के लिए बस जो यहाँ पे आया उसी को घटाना है, तो पाई बाई कितना हो जाएगा? 3। अब एक कॉस थीटा बराबर कॉस, ये घट के कितना आएगा बाबू? 2π/3। पहले -π/3 था, -60 डिग्री, जो आपका कॉस के यानी 0 180 के बीच में नहीं आ रहा था, उसके रेंज में वो नहीं आ रहा था, इसलिए आपका ये जो मुख्य मान नहीं होगा। तो इसको पाई में से घटाया जाता है। 3 गो के 3 रेशियो है, मतलब कॉस, कॉट और सेक। ये तीनों जब नेगेटिव में देता है सवाल, तो उसको रेंज में लाने के लिए पाई में से उसको घटाया जाता है। इस बात को सिर्फ याद रखिएगा। अब बाकी जो 3 रेशियो है, यदि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका मान हमेशा मुख्य मान यानी उसके रेंज में ही आता है। ये हो गया। अब इसको कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर देंगे, तो थीटा का मान आ गया 2π/3। ये बिलोंग किया कहां से? 0 से पाई में। इसके रेंज में आ गया, तो रेंज में आ गया तो हम लिख सकते हैं कि अतः कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना आ गया? 2π/3। कंप्लीट हो गया। तीसरा tan -1 है, ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। क्या कीजिएगा? tan कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो π/4 का मान होता है। बस माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दीजिए, लगा दिए आप। अब बताइए रेंज में है? बिल्कुल है। क्या बताए थे कि ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 इसका रेंज होता है, तो इस रेंज में ये आ रहा है, इसका मतलब यही मुख्य मान हो गया। तो ये तरीका कहाँ अपनाना है आपको? ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। जैसे ऑब्जेक्टिव आए बस डायरेक्ट इसको माइंड में कैलकुलेशन कर देना है आपको। लेकिन यही चीज आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर में दे दे, इसको हम बनाएंगे सेम प्रोसेस। क्या मानेंगे बाबू? tan इनवर्स -1 बराबर थीटा। चलिए, तो -1 बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा को इधर हम लिख लेंगे कि -1। फिर से लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan कितना डिग्री का मान है बाबू? तो ये आपका 45 डिग्री का है। तो 45 को रेडियन में कैसे लिखते हैं? π/4। माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए। अब ये रेंज में है, तो जब ये रेंज में है तो बस tan से tan कैंसिल आउट, क्या बच गया? थीटा बराबर -π/4। यहाँ थोड़ा सा लिख देना है कि -π/4 बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल। -π/2 से π/2, ये इसका क्या था बाबू? रेंज था। रेंज में आ गया, इसका मुख्य मान -π/4 हो गया। अब लिख दीजिए अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान कितना आ गया? -π/4। -π/4, यही आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। ठीक है।
कोई हार्ड नहीं है। यदि आप हर चैप्टर का जो भी हम कंसेप्ट बताएंगे, यदि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो एक सवाल भी, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, एक भी छूटने वाला नहीं है। नोट कीजिए। चलिए इसकी बात देखते हैं। 6 तक हो गया था, 7, 8, 9, 10 है ना। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी मैथ से स्टूडेंट हैं, जो मैथ में जिनका रुचि है, उनके पास एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। यदि यही चीज फिर से ऑब्जेक्टिव में देता तो आप लोग कैसे सॉल्व करते बताइए। सेक ये कितना डिग्री का मान है, आप बताइए। सेक ये कितना डिग्री का मान है? सेक जो है ना ये 30 डिग्री का मान है। तो सेक ये 30 डिग्री का मान है, तो आप डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्टिव में बनाना चाहते तो ये हो जाता पाई बाई कितना, 30 डिग्री के है तो पाई बाई 6। सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से सबको सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव दे दे तो सेक ये आपका 30 डिग्री का मान है तो पाई बाई 6 कंप्लीट। लेकिन 2 मार्क्स में देगा तो इसको बनाएंगे बस जो प्रोसेस बता रहे थे। सेक इनवर्स 2/3 बराबर क्या हो गया बाबू, थीटा। फिर इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा को इधर नोट कर लेते हैं। सेक थीटा इधर हो गया और 2/√3 इधर हो गया। चलिए सेक कितना डिग्री का मान है, अभी बताए थे आप लोग को, बताइए कितना डिग्री का मान है। ये जो है सेक 30 डिग्री का मान है। सेक 30 डिग्री का मान है, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। अब ये रेंज में आपका है, सेक का रेंज में ये है पाई बाई 6, इसलिए आपका यहां से थीटा का मान पाई बाई 6 निकल जाएगा। इसका जो रेंज था आप लिख सकते हैं यहाँ, सेक का रेंज था क्लोज इंटरवल 0 से पाई और नॉट एक्सेप्टेड पाई बाई 2। ये क्या होता है सारा चीज हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि इसका कंसेप्ट आप लोग नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इस पार्ट पे आप आए हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर करवा चुके हैं उस वीडियो में। ये हो गया, तो लिख सकते हैं अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना हो गया बाबू, नीचे लिख देते हैं ताकि इधर दूसरा सवाल हट जाए। मुख्य मान हो गया आपका पाई बाई 6। ये बनाना होता है ऑब्जेक्टिव में, क्या बनाते हैं बताइए। कॉट कितना डिग्री का ये मान है, कॉट ये 30 डिग्री का मान है। जो tan 60 का होता है वो कॉट 30 का होता है, तो 30 डिग्री का मान है, इसका मतलब पाई बाई कितना हो जाएगा, 6 बन गया, सॉल्व हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए बस इतना ही करना है, जो ऑप्शन में रहे उसको आप टिक कर दीजिएगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं फिर से। माना कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका √3 बराबर कॉट थीटा हो गया। तो कॉट थीटा को हम इधर लिख लिए और √3 को हम इधर लिख लिए। चलिए अब बताइए आप, कॉट थीटा का मान यानी कॉट कितना डिग्री का ये मान है बताइए आप, अभी बोले थे ना। तो कॉट ये 30 डिग्री का मान है, तो 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 6 लिखते हैं। अब ये रेंज में है, कॉट का रेंज बताए थे ना आप लोग को कि ये होता है ओपन इंटरवल 0 से लेकर के पाई, यानी 0 से 180 के बीच में। तो 0 से 180 के बीच में तो 30 डिग्री होता ही है, इसका मतलब ये रेंज में है। तो रेंज में है तो यहाँ से थीटा का मान पाई बाई 6 आ गया, जो इसका रेंज में क्या होता है, 0 से पाई होता है। जब इसके रेंज में आ गया तो हम लिख देंगे कि अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान कितना हो गया बाबू, पाई बाई 6 हो गया, बन गया ये भी। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट। यदि ये यहां नेगेटिव है, बताइए आप पहले कि कॉस में है तो कॉस कितना डिग्री का मान है, इसको ढक दीजिए। 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, 45 का। तो 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 4। लेकिन यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया। लेकिन इसका जो रेंज बताए थे ना,
रेंज बताए थे आपका क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ये नेगेटिव इसके रेंज में नहीं आता, लेकिन ये नेगेटिव में आ गया तो इसके रेंज में नहीं आया। इसका मतलब इसका मतलब -π/4 नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो जब ये बिलोंग नहीं किया, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? सिंपल ऑब्जेक्टिव के लिए पाई में से घटा दीजिए, कितना आया था π/4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3π कितना हो जाएगा 4, सॉल्व हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर से चलते हैं, लेट cos इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा फिर से -1/√2 बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। चलिए ये हो गया cos थीटा बराबर हो गया -1/√2। अब बताइए cos कितना डिग्री का मान है? अभी बताए थे ना 45 का मान है। तो cos 45 को रेडियन में π/4 लिखेंगे, लेकिन है माइनस में, ये माइनस में। अब यहाँ cos से cos कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये रेंज में नहीं है। तो रेंज में लाने के लिए आप लोग को हम बताए हैं कि इसको पाई में से घटाया जाता है। तो जो आया है यहाँ पे वही पाई में से घटा दीजिए, तो माइनस छोड़ के घटाया जाता है। तो π/, कितना हो गया 4। तो ये हो गया cos थीटा बराबर cos कितना डिग्री हो जाएगा 4π में से 1π घटेगा 3π/4। अब ये रेंज में आ गया। तो जब ये रेंज में, आप खुद चेक कर सकते हैं कि रेंज में आ गया है ना? इसको काट के देखिएगा, जो भी आएगा पैंतालीस, देखिए π/4, ये 3 गुना π/4 है, मतलब 45 डिग्री है। इसको गुना कीजिए, 5 × 15, 4 × 12, 1 13, यानी 135 डिग्री। cos का रेंज था 0 से 180, तो 0 से 180 के बीच में 135 डिग्री आता है, इसलिए इसका जो मुख्य मान होगा वो 3π/4 होगा। तो यहाँ थीटा का मान आ गया 3π/4, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अतः किसका था cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, कितना आया 3π/4 हो गया। एक सवाल वहां पे और बच रहा है, जगह नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं, यहां पे बना देते हैं उसको। देखिए 10 नंबर दिया हुआ है cosec इनवर्स -√2। बताइए cosec कितना डिग्री का मान √2 होता है? तो cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो 45 को रेडियन में π/4 लिखते हैं, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, है ना? तो इसका तो रेंज होता ही है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होता ही है। इसकी रेंज में ये आ गया, इसका मतलब यही मुख्य मान हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए बस इतना ही मार देना है, लेकिन जब सब्जेक्टिव बनाना है तो बस सेम प्रोसेस, cosec इनवर्स -√2 बराबर थीटा। तो इधर क्या बच जाएगा -√2 बराबर हो जाएगा cosec थीटा। cosec थीटा को हम इधर लिख लेते हैं, और -√2 को इधर लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका cosec थीटा। बताइए कितना डिग्री का ये मान है? तो cosec 45 डिग्री का मान है, तो π/4 माइनस में है तो माइनस में है। अब ये आया -π/4, तो ये तो रेंज में है ही, cosec का ये रेंज में है, इसलिए cosec से cosec कैंसिल आउट, बच जाएगा थीटा -π/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और नॉट एक्सेप्टेड 0। बस यही तो दिए थे, ये आपका आंसर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः cosec इनवर्स -√2 का मुख्य मान आ गया आपका -π/4। यदि समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता है, समझ में आता है, अच्छी तरह से आप लोग समझ जाते हैं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट की जरूरत है मुझे। यदि सपोर्ट आप लोग करते हैं तो इससे भी
और ज्यादा बेहतर तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोग को। ऐसी उम्मीद है कि पूरे डिटेल में हम समझाते हैं, आप लोग को समझ में आ जाता होगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए इतना जब हम कर सकते हैं तो आप लोग मेरे लिए कम से कम एक लाइक तो जरूर कर सकते हैं, एक कमेंट कर सकते हैं प्यारा सा। अब इसमें अभी तक जो निकाल रहे थे आप लोग मुख्य मान निकाल रहे थे, अब जो आपका है इसमें सिर्फ मान निकालना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो यदि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव रूप में भी इसको डायरेक्ट माइंड में मान बैठा बैठा के इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि सब्जेक्टिव रूप में है तो एक तरीका और बताते हैं, बताइए बनाइएगा इसको। tan इनवर्स लिखिए, tan इनवर्स लिख दिए। अब बताइए tan की कितना डिग्री का मान है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan ये 45 डिग्री का मान है, तो पाई बाई कितना हो गया बाबू 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ हम लिख दिए कि cos इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, फिर से माइनस आ गया तो cos कितना डिग्री का मान है 1/2 60 डिग्री का मान है, तो 60 को रेडियन में हम कैसे लिखते हैं, 60 को रेडियन में पाई बाई 3 लिखते हैं, लेकिन है किसमें माइनस में, लेकिन माइनस में कॉस रेंज नहीं आता, कॉस का जो रेंज है वो माइनस में नहीं आता है। इसको रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई में से इसको घटाते हैं, तो फिर से यहाँ हम कॉस लिख देंगे, इसको रेंज में लाने के लिए पाई में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे बाबू पाई बाई 3 घटाएंगे, ये पाई बाई 3 हो गया, बस अब बच गया प्लस, फिर से लिखेंगे हम साइन इनवर्स, साइन इनवर्स लिख दिए। साइन कितना डिग्री का मान है भाई, साइन ये 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई बाई 6, माइनस में आप माइनस लगा दीजिए, सिंपल। अब देखिए आप लोग को एक प्रॉपर्टी बताए थे कि tan इनवर्स हो और एक tan हो, तो यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाता है, जो यहाँ पे बचता है वही लिखाता है, कब जब उसके रेंज में होता है तब। अभी सारे को हम रेंज में ले आए हैं, इसलिए सारा इधर देखिए tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, cos इनवर्स से cos और sin इनवर्स से sin, तो क्या बचेगा यहाँ पे बाबू पाई बाई 4 बचेगा, प्लस में यहाँ पे cos से cos खत्म, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 पाई में से 1 पाई सब्ट्रैक्ट यानी घटेगा, तो बच जाएगा आपका 2 पाई बाई कितना 3 बच जाएगा। अब देखिए साइन से साइन गया तो माइनस पाई बाई 6 बचेगा, तो माइनस और प्लस गुना कीजिएगा तो माइनस होगा, तो कितना बच गया आपका पाई बाई 6। अब चलिए इसका भिन्न का जोड़ घटाव है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, तो 4 3 6 का एलसीएम 12 होता है, तो इसको काटिए, अभी तो ये बच्चा वाला सवाल आ गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 तिया 12 तो 3 पाई, 3 चौके 12 तो 4 दूनी 8 पाई और 6 दूनी 12 यानी 2 पाई, तो 8 और 3 11 पाई में से 2 पाई घटेगा तो 9 पाई बचेगा, 9 पाई बटा कितना हो गया बाबू 12। अब ये 3 से दोनों कट रहा है तो काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यानी ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स ये कट गया, तो कितना बच गया 3 पाई बाई 4। इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया बाबू 3 पाई बाई 4। ठीक है, एक 12 नंबर यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ पे हम लिख के बनाते हैं, यहाँ पे नहीं हट पाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे हम लिख के सॉल्व कर देते हैं। तो cos इनवर्स 1/2 था, 2 साइन इनवर्स 1/2 है, सॉल्व कीजिए आप, तो ये हो गया आपका cos। आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है यदि प्रोसेस से बनाइएगा तो ये हो जाएगा cos कितना डिग्री का मान है, ये 60 डिग्री का है, तो पाई बाई कितना हो गया 3 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन कितना डिग्री का मान है बाबू 30 का, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। चलिए cos से cos कैंसिल आउट तो पाई बाई 3 प्लस 2 गुने साइन से साइन कैंसिल आउट तो पाई बाई 6, ये 2 से कैंसिल आउट 3 टाइम्स तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, अब ये एलसीएम है आप शॉर्ट में कर लीजिए, पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, ये आपका क्या हो गया बाबू आंसर है। तो 11 भी बन गया 12 भी बन गया है। अब इसमें 2 ऑब्जेक्टिव बच रहा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव है इसको भी सॉल्व कर देते हैं, पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। तो देखिए
ये रेंज है, ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है ए साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, जो हम रेंज बताए थे पूरे डिटेल में वही रेंज है। तो बोले थे ना कि इसका रेंज दो टाइप से दिया जाता है, वो तो लास्ट वाला जो रेंज सेकंड टाइप जो बताए थे वही टाइप से दिया हुआ है। तो हम बताए थे आप लोग को कि जब साइन बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स हो तो इसका जो रेंज पूछा गया था, परिसर पूछा गया था, ये रेंज का ही ऑप्शन है। तो इसका जो रेंज होता था बाबू वो क्लोज इंटरवल -π/2 से वो π/2 होता था। बस यही रेंज तो बताए थे आपको। इसी रेंज को दूसरा तरीका से लिखने के लिए हम आपको बताए थे एकदम सिंपल कि -π/2 इधर लिख लीजिए, π/2 इधर लिख लीजिए, इसके बदले में बाई है तो बीच में बाई लिख लेंगे और ये वाला साइन तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद सारे जितना भी रेंज था सब में साइन लगा था, लेकिन एक चीज हम ट्रिक बताए थे आपको इसको लिखने का तरीका कि यदि क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दीजिए, यदि ओपन इंटरवल है तो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं पड़ेगा, जो है वही आंसर होगा। तो देखिए साइन का रेंज क्या था, क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल है तो यहाँ बराबर का चिन्ह पड़ेगा। ढूंढिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है बाबू, ये बी ऑप्शन टिक कर देंगे। ये अब इसको सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो इसको जितना कम समय लगे इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो √3 tan कितना डिग्री का मान होता है, √3 बताइए, 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3, सिंपल। अब बताइए आप इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो 2 कितना डिग्री का मान होता है, सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, माइनस को भूल जाइए। तो ये जो होता है ना आपका 60 डिग्री का मान होता है 2, तो 60 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/3। तो π/3 तो लिखे, लेकिन ये माइनस में है, यहाँ माइनस आ गया। तो इसका जो सेक का जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एंड नॉट एक्सेप्टेड π/ कितना 2, है ना, ये इसका रेंज होता था। तो ये रेंज में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स, ये सारा रेंज, ये नॉट एक्सेप्टेड π/2 क्या है, सारा चीज हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, इसीलिए इस पार्ट को देखना है तो इससे पहले आप फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरह से देखिए ताकि सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, तब इसको देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बाबू, तो देखिए ये आपका रेंज में नहीं आ रहा है, तो रेंज में नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको रेंज में लाने के लिए पाई में से इसको घटाते थे, है ना, अभी तक जितना भी बताए हैं आप लोग बनाए हैं, तो रेंज में लाने के लिए इसको पाई में से घटाते थे, तो कितना घटाएंगे, π/3, ये हो गया π/3, इसको मिटा देते हैं, तो π/3 माइनस कितना हो जाएगा, 2π/3। तो ये देखिए सेम चीज है, ये तो बच्चे वाला है, आप घटा सकते हैं डायरेक्ट, तो पाई में से 2π घटेगा तो -π/, कितना हो जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, -π/3। चलिए, यदि ये प्रश्नावली 2.1 था, ये एक्सरसाइज आप लोग को हम पूरा समाप्त कर दिए हैं। यदि समझाने का तरीका अच्छा लगे, आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी कुछ सपोर्ट मिले, ताकि इससे भी बेहतर तरीके से आप लोग को समझाने की हम कोशिश करेंगे। और जितना भी पार्ट हम बनाएंगे, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है तो टेंशन मत लीजिएगा, जितना भी चैप्टर है चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग करते जाएंगे, आप लोग अच्छी तरह से देखते जाइएगा और सारा चैप्टर हम करवाएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगले पार्ट का आप लोग इंतजार कीजिए, अगले एक्सरसाइज का कंसेप्ट पहले देंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, उसके बाद अगला एक्सरसाइज हम आप लोग को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो का आप लोग वेट कीजिए, ठीक है बाबू, धन्यवाद।